Hello students. Now today we are going to discuss few questions from functions, composition of function and invertibility of function. First I will write down the question and then we will discuss it. Question number 1. Find the identity element if it exists for each of the following binary operations. Number 1, a asterisk b is equal to a plus b plus a multiplied by b for all a b belongs to z, set of integers. And number 2, a asterisk b is equal to a plus a into b for all a comma b belongs to z, that is set of integers. तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे। हमें करना क्या है, दो डिफरेंट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दोनों में एक ही काम करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है यदि वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे फंक्शंस या बाइनरी ऑपरेशंस के लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को, और इसको स्टार्ट करने के पहले हमें ये याद कर लेना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी एलिमेंट? तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे इसे भी। फर्स्ट पार्ट को यदि हम देखते हैं, सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट, तो यदि बाइनरी ऑपरेशन ऐसा है, यानी कि दो नंबर्स जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो, यदि उनके बीच इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाए तो रिजल्ट हमें ये मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यदि एग्जिस्ट करता है और हम माने कि लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। माने कि ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए, देन इट मस्ट फॉलो ए एस्टेरिक्स ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई एस्टेरिक्स ए। ये स्टेटमेंट होता है। यदि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए के साथ ई को ऑपरेट करें तो भी ए ही आना चाहिए, यानी इस एलिमेंट ए की आइडेंटिटी बदलनी नहीं चाहिए। और यदि हम ऑर्डर बदल दें, ई के साथ ए को ऑपरेट करें तो भी ए ही आना चाहिए, यानी ए की आइडेंटिटी ना बदले। तो ऐसे ई एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो हम वन बाय वन पहले इस वाले इक्वेशन को लेंगे और फिर इस वाले इक्वेशन को लेंगे और देखेंगे कि क्या कोई एलिमेंट ई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, इस पार्ट को। तो ए एस्टेरिक्स ई इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देखिए, ए एस्टेरिक्स ई करेंगे तो ए की जगह ए रहेगा और बी की जगह ई आ जाएगा यहाँ पर। तो ए प्लस ई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई ई, और ये वाला स्टेटमेंट हो गया। अब यदि इसको हम देखें ई एस्टेरिक्स ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला नंबर ई है, दूसरा नंबर ए है, ऑर्डर देखिए
तो अब ए की जगह ई कर देंगे और प्लस सेकंड नंबर ए है तो यहाँ ए आ जाएगा ई इंटू ए। अब ऑर्डर का बस ध्यान देना है, यहाँ फर्स्ट नंबर ई है, सेकंड नंबर ए है, तो फर्स्ट नंबर की जगह ई आ गया, ए की जगह सेकंड नंबर की जगह यहाँ ए था तो इधर ए आ गया। अब हमें देखना है कि दिस इज इक्वल टू ए आएगा क्या एंड दिस इज इक्वल टू ए आएगा क्या। ये दोनों ही चीजें जो यहाँ हमने लिखी हैं यदि ए के बराबर हो जाता है तो ई कोई एक ऐसा एलिमेंट यदि एग्जिस्ट करता है तो इसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट में यदि ई की जगह हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो प्लस जीरो ए बच जाएगा और यहाँ ए आ जा रहा है। यहाँ पे भी यदि हम ई की जगह जीरो पुट करते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा और ए बच जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बराबर होंगे, दोनों इक्वेशन और ए के बराबर होंगे यदि ई की वैल्यू 1 के बराबर हो। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। लिखने का तरीका ध्यान दें, फॉर ई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 and equation 2 become same, therefore e equal to 0 is the identity element। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से सेकेंड वाले ऑपरेशन को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, अब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन में भी हमें सेम अप्रोच लेके चलना है। सेकेंड पार्ट में बस को पार्ट 2 कर देते हैं। अगेन सेकेंड पार्ट के लिए मानते हैं कि ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, यदि एग्जिस्ट करता है उस कंडीशन में भी यही सिचुएशन सेटिस्फाई करानी होगी। आपको देखना होगा कि क्या ये ऑपरेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और क्या ऐसा कोई एक एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता है जो इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करे। जैसे यहाँ पे आपने देखा था फर्स्ट पार्ट में 0 इज आल्सो एन इंटीजर, तो ई इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिससे ए और बी बिलोंग करता है। तो अब इसे अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या चीजें बदल जाएंगी। ए एस्टेरिक्स ई जब हम करेंगे तो इस वाले ऑपरेशन को यूज करेंगे और इस ऑपरेशन को यूज करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा हट जाएगा और इस डेफिनेशन को यूज करेंगे। ए एस्टेरिक्स ई हो जाएगा ए प्लस ए इंटू ई, इसे हटा दीजिए, और ई एस्टेरिक्स ए करेंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा ई प्लस ई इंटू ए। अब हमें देखना है कि क्या कोई एलिमेंट ई जो इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करता हो एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये दोनों ही चीजें ए के बराबर हो जाए। ये दोनों ही स्टेटमेंट यदि ए के बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए, आप देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसे यहाँ पर पुट करें तो ये भी ए हो जाए और यहाँ पे पुट करें तो ये भी ए हो जाए। आप देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर ई को कोई भी एक आप इमेजिन करके देख सकते हैं, ये अब आपको खुद इमेजिन करना होगा कि ऐसा कोई भी यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा, मगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो इस हिसाब से देखें तो 1 पुट करके आप देखें तो भी नहीं होगा, यहाँ पे 1 पुट करें तो 2a हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 प्लस a हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस बराबर हों और a के बराबर हों, इसलिए सेकेंड पार्ट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 1 and 2 we do not have any identity element
for the given operation. Okay, so this was the solution for this question. Now we will go to the next question. Now this is second question from the topic functions, composition of function. See, it's a very simple question. If fx is equal to x plus 2 by 3x minus 1, then find f of fx. Now, as you know, fx is this. What is f of fx? You see, f of x is this thing. Then f of fx is what? You have to substitute fx here, fx you see, to get f of fx. So if you are putting x here, fx sorry, here, it becomes f of fx. Then on the right hand side also you have to put fx in place of x. Or simply you can understand, put fx in place of x on both sides of the equation. So f of fx is equal to fx plus 2 divided by 3 multiplied by fx minus 1. Now this will give you f of fx. Now you see, now what is fx? It is already given to you in the question. Fx is x plus 2 divided by 3x minus 1. So it is x plus 2 divided by 3x minus 1 plus 2 fx की जगह ये वैल्यू पुट किया plus 2 and whole divided by इक्वल टू यहाँ लिखिए 3 multiplied by again fx की जगह x plus 2 divided by 3x minus 1 minus 1. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं. न्यूमरेटर में देखिए ये इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे, x plus 2 plus twice of 3x minus 1 whole divided by 3x minus 1. फिर इस पूरे को डिनोमिनेटर में देखिए 3 multiplied by x plus 2 minus ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x minus 1 in bracket whole divided by 3x minus 1. Now this and this will cancel out each other. Now what we will get is in the numerator x plus 2 plus 2 3 is 6x minus 2. In the denominator 3x plus 6 minus 3x plus 1. Now this becomes, see, 2 plus 2 and minus 2 will get subtracted. X plus 6x becomes 7x in the numerator, and in the denominator you see 3x plus 3x minus 3x, they will get subtracted. 6 plus 1 is 7. Now this 7 and 7 will cancel out each other and it will become x. So f of fx is equal to x. This is the answer to our question. Very simple question. Now we will move to the next question.